इंडियन सिलेक्शन कमेटी ने, अजीत अगरकर ने और जो टूर मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने मिलकर एक डिसीजन किया है और डिसीजन ये है कि जो बाकी दो टेस्ट मैचेस हैं बीजीटी के, यानी मेलबर्न टेस्ट और सिडनी टेस्ट, इन दो मैचेस के लिए तीन प्लेयर्स को वापस भिजवाने का डिसीजन किया गया है। स्क्वाड में तीन तब्दीलियां करने का डिसीजन किया गया है। ये तीन तब्दीलियां बहुत हैरानकुन भी हैं। हैरानकुन क्यों है और सिलेक्शन कमेटी ने इसकी क्या वजाहत दी है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, पहला जिसमें चेंज किया गया है वो ये है कि मुकेश कुमार जो कि इंडिया के फास्ट बॉलर हैं, वो इंडिया के स्क्वाड के साथ थे, ट्रैवलिंग रिजर्व में थे। अब उनको वापस भिजवाने का डिसीजन कर लिया गया है। हालांकि मुकेश को हम सब जानते हैं कि वो स्विंग कंडीशंस के बहुत अच्छे बॉलर हैं और शायद जसप्रीत बुमराह के बाद और कुछ हद तक अर्शदीप सिंह के बाद जो सबसे ज्यादा गेंद को स्विंग करवा सकते हैं वो मुकेश कुमार करवा सकते हैं। और स्विंगिंग कंडीशंस में जब भी उन्हें चांस मिला है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आल्दो कि उन्हें उतना चांस मिल नहीं सका जितना कुछ और प्लेयर्स को मिला है। बहुत कम उन्हें चांस दिया गया। क्यों कम चांस दिया गया ये सेशन कमेटी ही बता सकती है, लेकिन स्विंग कंडीशंस के वो अच्छे बॉलर थे, उन्हें अगले दो मैचेस के लिए स्क्वाड में शामिल किया सकता था। एमसीजी में खासकर जैसे पेसर्स को हेल्प मिलती है, गेंद स्विंग हो रही होती है, तो वहां पे स्विंग बॉलर एमसीजी में हमेशा कामयाब रहे हैं। तो वहां पर मुकेश की यूटिलिटी हो सकती थी। इस कॉन्टेक्स्ट में भी कि आपके जो इस वक्त के फास्ट बॉलर हैं उनमें बुमराह के अलावा बाकी जितने भी ऑप्शन है, वो आकाशदीप हूं, वो आपके हर्षित राणा हूं, या वो इवन मोहम्मद सिराज हूं, इनमें से किसी बॉलर से अब तक इस टूर पे डिलीवर नहीं हुआ। सिराज ने पिछले मैच में विकेट जरूर ली थी, आखिर पे आ गया, लेकिन तब तक मैच जा चुका था। तो बुमराह आउट कर रहे हैं, बुमराह के साथ दूसरा बॉलर आप ढूंढ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में मुकेश एक बेहतर ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन उन्हें वापस भिजवाने का डिसीजन कर लिया गया है। दूसरा जो इसमें डिसीजन किया गया है वो नवदीप सैनी का है। ये भी पेसर है और इनको भी वापस भिजवाने का डिसीजन किया गया है। इनकी अलबत्ता समझ आती है कि ठीक है, अगर मुकेश की तो चलो ये था कि वो स्विंग कंडीशन के बॉलर थे, यहाँ पे उनकी यूटिलिटी थी। नवदीप जो है वो भी स्विंग कर लेते हैं, लेकिन शायद उनकी उस तरीके से जैसे मुकेश यहाँ पे इफेक्टिव हो सकते थे, नवदीप इतना इफेक्टिव नहीं हो सकते थे। तो उनको भिजवाने का डिसीजन जो है वो कुछ हद तक जस्टिफाइड है। उनकी शायद इन मैचेस में यूटिलिटी ना आती, या अभी वो टेस्ट मैचेस के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो इस काबिल हुए हैं कि उनको खिलाया जाए। तो ठीक है, उनकी सिलेक्शन समझ आती है। जो तीसरा और आखिरी नाम जिसको वापस भिजवाया गया है वो यश दयाल है। यश दयाल लेफ्ट आर्म सीमर हैं और अगर आप देखो तो पूरे इंडियन टीम में जो इस वक्त खेल रही है, लेफ्ट आर्म सीमर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। बुमराह हो, सिराज हो, हर्षित हो, इवन नीतीश कुमार रेड्डी हो, आकाशदीप हो, सभी राइट आर्म पेसर हैं। तो जो यूटिलिटी जो आपको एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं यश दयाल, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता था अगर आप ये चाहते कि जरा जैसे ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क है, तो आप बैट्समैन जब एक खास एंगल से खेल रहा होता है तो वहां पे अगर एक बॉलर डिफरेंट एंगल से आता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जैसे आप बाकी वैरायटी क्रिएट करते हो, अब इसी तरीके से आप सीम बॉलर्स में भी अगर एक लेफ्ट आर्म पेसर शामिल कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो किस तरीके से उनको, तो इससे आपकी यूटिलिटी में इजाफा होता है। लेकिन उनको भी वापस भिजवाने का डिसीजन कर लिया गया। सिलेक्शन कमेटी ये कहती है कि हमने ट्रैवलिंग रिजर्व में प्लेयर्स को रखा ही इसलिए था क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि 5 मैचेस की सीरीज है, प्लेयर्स इंजर्ड हो सकते हैं, तो इनकी जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि आखिरी 2 मैचेस रह गए हैं, प्लेयर्स फिट हैं जो वहां पे हैं, इसलिए अब हमें इनकी जरूरत फील नहीं होती, इसलिए हमने इनको वापस भिजवाने का डिसीजन किया है। अब ये डिसीजन किस हद तक जस्टिफाइड है, क्या ये आपको लग रहा है कि आप अपने बॉलर्स पे, फास्ट बॉलर्स पे इतना कॉन्फिडेंट हो कि ये फिट भी रहेंगे और ये परफॉर्म भी करेंगे जो इनकी फॉर्म है, और आपको लगता है कि ये उन बॉलर से जिनको वापस भिजवा रहे हो, ये वाले बॉलर जिनको अपने स्क्वाड में रखा हुआ है, ये इस काबिल हैं कि ये उनको आउट क्लास कर सकते हैं, उनको आउट परफॉर्म कर सकते हैं, उनसे बेहतर खेल सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि इनमें से मुकेश और यश दयाल, इन दोनों को स्क्वाड में रखना चाहिए था और उन्हें अगले मैचेस में कोशिश करनी चाहिए थी कि उनको किसी तरीके से प्लेइंग 11 में एडजस्ट भी करते ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती।